हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी नर्वस सिस्टम। तो फ्रेंड्स, नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम जो बेसिकली हम टू मेजर पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, टू मेजर सब डिविजन्स में। वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको कि हम CNS कहते हैं, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको कि हम PNS कहते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपने बहुत स्मॉल क्लासेस में साइंस में पढ़ा होगा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेन टू पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, जिनकी फंक्शनिंग से सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है। एंड जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसका काम क्या होता है? वो काम करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करने का, किससे? टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो आज हम बेसिकली ये PNS ही पढ़ने वाले हैं, एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हम बाद में पढ़ेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन डिटेल। तो फ्रेंड, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ये सारी नर्व्स जो कि हमें बॉडी की तरफ ले जा रही है। मतलब मेन इनका काम होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको टू एंड फ्रो करना। उसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थिक बंडल्स ऑफ एक्सॉन, जिनको कि नर्व्स कहते हैं, जो कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया। एंड उनका काम होता है मैसेजेस को बैक एंड फोर्थ मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स की तरफ ले जाना, ऑर्गन्स की तरफ ले जाना, एंड सेंसेस से वापस भी लेके आना। मतलब बैक एंड फोर्थ, मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से टुवर्ड बॉडी ले जाते हैं, ऑर्गन्स मसल्स से, एंड मसल्स और ऑर्गन्स से टुवर्ड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी वापस ले जाते हैं। और इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी टू मेन पोर्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ये दोनों जो डिविजन्स हैं हमारी साइकोलॉजी के साथ बहुत ही ज़्यादा कोरिलेट करते हैं, हमारी फंक्शनिंग में बहुत कारगर होते हैं। कैसे, हम देखते हैं अभी। तो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे अबाउट दिस सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ना सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज एसोसिएटेड विद दोज थिंग्स विच आर वॉलंटरी। मतलब जो काम हम अपने आप से करते हैं, जैसे कि भागना, रनिंग करना, जॉगिंग करना, खाना पीना, ये सब वॉलंटरी एक्शंस हैं। मतलब जब हम चाहते हैं हम तभी करते हैं, ये इनवॉलंटरी एक्शंस नहीं होते। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे इन फंक्शंस को कंट्रोल करता है, and it is basically involved in relay of sensory and motor information to and from the central nervous system. Therefore it consists of motor neurons and sensory neurons. And somatic nervous system में क्या होता है? दो तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं, एक मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। ना सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है और मोटर न्यूरॉन्स क्या है? मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं, वो नर्व्स होते हैं, वो नर्व सेल्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शंस को ले जाते हैं फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल। हमारे ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से मसल की तरफ इंफॉर्मेशन ले जाते हैं, और उनको बोलते हैं एफरेंट फाइबर्स। एफरेंट क्यों? एफरेंट का मतलब है मूविंग अवे फ्रॉम, मतलब वो ब्रेन से मूव अवे कर रहे हैं, तो इसके लिए उसको बोलते हैं एफरेंट फाइबर्स। एंड सेकेंड इज द सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? टू कैरी द सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे कि जब हम कोई भी गर्म चीज़ टच कर देते हैं, है ना, तो टच कर देते हैं, सेंस होती है, तो हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन नर्व्स के थ्रू हमारे स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचती है, तो उस वो जो न्यूरॉन्स हैं वो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, जो ये इन्फॉर्मेशन ले जा रहे हैं, जिनको कि एफरेंट बोलते हैं। एफरेंट मीन्स मूविंग टूवर्ड। नाउ क्या होता है, अब जब हमने टच कर लिया, फिर आपका एकदम से क्या रिएक्शन होता है कि अपना हैंड मूव बैक करते हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से आपकी हैंड की तरफ जा रही होती है, ये कौन लेके जाता है? मोटर न्यूरॉन्स। मतलब जो न्यूरॉन्स हमारी मोटर एक्टिविटी को कारगर करने में, काम करने में मदद करते हैं, इन्फॉर्मेशन, उनको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। और ये जो ईच न्यूरॉन इज बेसिकली अ टू वे सुपर हाईवे। मतलब इतनी स्पीड से काम होता है ना, बहुत ज़्यादा स्पीड से। जैसे कि आप बिल्कुल टच करते हो गर्म प्रेस को, या कोई फटाक से आप अपना हाथ हटा लेते हो, वैसे लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आईज, जब कोई फिंगर या कुछ गिर जाता है आप फटाक से ब्लिंक करते हो। तो इतनी सुपर हाई स्पीड से ये सब काम होता है नर्वस सिस्टम का, जिसमें कि बहुत सारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड एक्सोन्स, एंड जो कि बहुत एफरेंट हैं, एंड देयर आर मेनली 8
ट्रिलियन नर्व्स इन आवर बॉडी। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल का हाई स्पीड वर्क होता होगा। ना नेक्स्ट इज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? इट बेसिकली कंट्रोल्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स एंड दे आर बेसिकली इनवॉलेंटरी काम होता है। जैसे हम अपने आप से सांस लेते रहते हैं, हमारा हार्ट अपना बीट करता रहता है, लीवर अपना काम करता रहता है, तो इन सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इट्स अ काइंड ऑफ इनवॉलेंटरी प्रोसेस, मतलब ये जो काम है अपने आप ही हमारे बिना एहसास के चलता रहता है। अब इसको भी टू वेज में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज द सिंपैथेटिक एंड अदर वन इज द पैरासिम्पैथेटिक। नाउ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको कि एस भी कह सकते हैं, ये क्या करता है? इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी फॉर द स्ट्रेस रिलेटेड एक्टिविटी। स्ट्रेस रिलेटेड एक्टिविटी जैसे कि कोई रनिंग हुई, रनिंग जो एथलीट करते हैं, हम करते हैं, हमारे पीछे कोई लायन भागने लग जाए तो हम भागने लगते हैं, एकदम से एनर्जी आती है और हम रन करते हैं, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड एक्टिविटी फॉर आवर बॉडी। वेयरएज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? टू ब्रिंग बैक द बॉडी टू द रूटीन और डे टू डे ऑपरेशन। मतलब जब हमें दिखता है कि अब लॉयन नहीं है या खतरा टल गया है, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। बॉडी को उस रिलैक्स मोड में लाने के लिए कौन काम करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। नाउ ये दोनों ही सिस्टम है, ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्क करते हैं टू ईच अदर। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या है? ये इक्विलिब्रियम है, एक बैलेंस है, जो कि ये दोनों सिस्टम मिलकर मेंटेन करते हैं। आपका एक बॉडी टेम्परेचर है जो हमेशा मेंटेन रहता है, ना ज़्यादा गर्म रहता है ना ज़्यादा ठंडा रहता है। आपकी हार्ट बीट मेंटेन रहती है, एक नॉर्मल लेवल के हार्मोन सीक्रेट हो रहे होते हैं आपकी बॉडी में। एंड ये कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों मिलके करते हैं। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये कब एक्टिवेट हो जाता है? जैसे मैंने बताया कि बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ये हाई अराउजल सिचुएशन है। जैसे कि पुराने ज़माने में लोग हंटिंग करते थे सर्वाइवल के लिए, तो जैसे मैंने बताया कि हंटिंग कर रहे होते थे, उनके पीछे टाइगर लग जाता तो उनको भागने की आवश्यकता होती थी, और भागने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, ग्लूकोज रिजर्व चाहिए होता है। तो उन सबको यूटिलाइज करने के लिए हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और आज की ये बात करूँ तो जैसे कि हमें जब कोई पब्लिक टॉक देनी होती है, कुछ लोगों को स्टेज फियर होता है, तो उनकी हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो जाती है, वो बोल ही नहीं पाते, एकदम शॉक से हो जाते हैं। क्योंकि उनका जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम राइज हो जाता है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई स्नेक डाल दे आपकी पास में, तो आप बिल्कुल एकदम से डर जाओगे, एंड योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल बी एक्टिवेटेड। सो ये ही जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, वो ही हमारा फ्लाइट और फाइट रिएक्शंस डिसाइड करता है ना। फ्लाइट एंड फाइट रिएक्शन क्या है फ्रेंड्स? कुछ लोग जो है कंडीशन से के साथ फाइट करना पसंद करते हैं, कुछ लोग है भाग जाना, तो उसको ही बोलते हैं फ्लाइट एंड फाइट रिएक्शन। जैसे कि लायन को देख के कुछ लोग जिनको कॉन्फिडेंस होगा वो लायन के साथ शायद उसको क्या बोलते हैं मारने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग हैं जो भागने की कोशिश करेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन आवर सिंपैथेटिक एक्टिवेशन कि हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं फॉर द थ्रेट। एंड ये जो है एकदम से होता है बिकॉज अ सीरीज ऑफ चेंजेस अकर्स इन आवर बॉडी। क्या होते हैं? लाइक एकदम प्यूपिल्स की डायलेटेशन होता है। प्यूपिल्स हमारी आंखों की पुतली होती है, उनका डायलेट हो जाना, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाना, ब्लैडर रिलैक्स हो जाता है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, लिवर रिलीजेस एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। एड्रेनलिन सर्ज हो जाता है इन द ब्लड स्ट्रीम। एड्रेनलिन क्या करता है? मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की ज़्यादा खपत होती है ताकि वो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कर पाए। सो दिस कॉन्स्टलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस इज नोन एज द फाइट or flight response which allows our body access to the energy reserve and heightened sensory capacity so it may fight of the threat and run away to the safety। फ्रेंड्स आपने ऑब्जर्व किया होगा जब कोई ऐसी कंडीशन होती है स्ट्रेसफुल सी होती है, आपको लगता है कि कान गर्म हो रहे हैं, टेम्परेचर राइज हो रहा है, और किसी को शिवरिंग होती है, किसी को चिल्स होते हैं, तो ये अपने अपने तरीके होते हैं कैसे उसका जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कर रहा होता है ना। अब हमारी जो बॉडी है वो हमेशा इस मोड में नहीं रह सकती। हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब हमें कुछ डेंजर लगता है, स्ट्रेसफुल लगता है,
बट इस स्टेज में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती हमारी बॉडी, उसको रिलैक्स्ड में स्टेट में आना पड़ता है। एंड ये रिलैक्स स्टेट कौन लेके आता है? ये रिलैक्स स्टेट लेके आता है हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर जब हमें लगता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन चली गई है, डेंजर टल गया है, तब हमारा जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, जिसको PNS भी कह सकते हो, वो क्या करता है? इट स्लो डाउन द हार्ट रेट, इट स्लो डाउन द BP, एंड इट कंट्रोल्स द ब्लैडर एंड लीवर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज सीक्रेट करने का प्रोसेस हो रहा था उसको वो रिजर्व करता है एंड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखता है ताकि फ्यूचर में इसका इस्तेमाल किया जा सके। सो दिस प्रोसेस एसोसिएटेड विद द एक्टिवेशन ऑफ द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आया होगा क्यों आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में या पब्लिक फेयर में सब आप फेस करते हो। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और जिसको कि आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरा कंसेप्ट ये क्लियर हुआ है, वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, एंड यू कैन ऑल्सो पुट योर रिक्वेस्ट फॉर द वीडियोज़। आई विल लव टू मेक वीडियोज़ ऑन दैम। और अगर आप मेरी नोटिफिकेशन चाहते हैं इन वीडियोज़ की, तो प्लीज़ वो बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।